गुड सॉरी गुड इवनिंग एवरीवन। तो मैं बता रहा था अभी तो आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री का लेक्चर हुआ होगा, उसके नोट्स और होमवर्क की पीडीएफ अभी आपके ग्रुप में आ जाएगी। तो आपको नोट्स को अच्छे से एक बार देख लेना, होमवर्क अटेम्प्ट करना है आपको प्रॉपरली। और जो भी ये नोट्स और पीडीएफ ये आपके वहां पे आपकी जो शीट है क्रैश कोर्स की मेजर जो शीट बनी हुई है वहां पे भी रहेगी, है ना? यस सर। आपके ग्रुप में भी आई थिंक अब आ गई होगी। ग्रुप के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप एक बार चेक कर लेना, और नहीं तो मैं एक बार सबके ग्रुप में एक और शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो वहां पे रिकॉर्डिंग, नोट्स, होमवर्क का सॉल्यूशन सब कुछ अपलोडेड रहेगा। ठीक है, जो पहले होमवर्क को प्रॉपरली ट्राई करना है एकदम प्रॉपरली, फिर अगर आपको नहीं बने तो सॉल्यूशन देखना है। ठीक है, यस सर। ठीक है। और क्या बोल रहा था मैं, हाँ, दूसरी चीज रेगुलर रहना प्रॉपरली। ठीक है, और आज जो क्लास अपने नोट्स बन गए हैं, और कल अब आपको साइड बाय साइड अपने शॉर्ट नोट भी बनाते रहना, रफली बनाना, एकदम बहुत डिटेल में सुंदर सजा सजा के मत बनाना, टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। रफली बस एक 1 पेज का फॉर्मूला नोट्स या शॉर्ट नोट आपके बन जाने चाहिए, ताकि उसको आप डेली बेसिस पे धीरे धीरे रिवाइज करो। जैसे वेडनेसडे आएगा, जो हर वीक का वेडनेसडे आएगा, आपके जो जो भी शॉर्ट नोट बनते जा रहे हैं आपको उनको रिवाइज करना है, पुराने और नए दोनों। सर। ठीक है, चलो ओके, 1 मिनट में स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। क्या पढ़ने वाले हैं आज अपन वैसे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पता है सबको, चलो बढ़िया। 1 मिनट, स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, इन सब क्लासेस में टाइमली ज्वाइन करना। आज पहला दिन था, ठीक है, क्योंकि आपको पता है ऑलरेडी 1 घंटे की ही क्लासेस है, हाँ, है ना? और चीजें कवर करना एज अ टीचर बहुत डिफिकल्ट होता है, इतना बड़ा चैप्टर को 2 लेक्चर में 1 लेक्चर में कवर करना। तो आपका सबका ये वो है कि आप लोग टाइमली ज्वाइन करो, ताकि क्लास टाइमली स्टार्ट हो जाए, क्योंकि अगर स्टार्टिंग मिस हो जाएगा तो थोड़ी दिक्कत आती है। ठीक है, चलो यस सर। ओके, तो स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस टॉपिक से। ठीक है, और तो देखो, ये जो चैप्टर है, जैसा कि आपको पता है जेई मेंस में एक क्वेश्चन तो आता ही है इस चैप्टर से। अब ये चैप्टर बहुत छोटा है, इसका सिलेबस जेई मेंस का देखोगे तो बहुत माइन्यूट सिलेबस है। जैसे क्वाड्रेटिक एंड कॉम्प्लेक्स का जेई मेंस का स्क्रीनशॉट का सिलेबस यहाँ पे मैंने पेस्ट किया हुआ है। इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन रियल नंबर, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट एक टॉपिक है, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट सेकंड टॉपिक, नेचर ऑफ द रूट्स, थर्ड टॉपिक फॉर्मेशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद द गिवन रूट। ये 3 टॉपिक यहाँ पे गिवन है। जो एक्स्ट्रा में टॉपिक कभी कभी आ जाते हैं, एक तो न्यूटन्स फॉर्मूला वाले क्वेश्चन कभी कभी बन जाते हैं, न्यूटन्स फॉर्मूला पे क्वेश्चन आ जाते हैं, कॉमन रूट्स पे क्वेश्चन आ जाते हैं, नहीं कॉमन रूट्स, यहाँ कॉमन रूट्स पे भी आ जाते हैं, और एक टॉपिक लोकेशन ऑफ रूट, इस पे कम आते हैं लेकिन फिर भी जेई कभी कभी पूछ लेता है। और इसके अलावा आपको पता ही है, इसके ग्राफ के बारे में आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक का ग्राफ याद करो तो 12th में बहुत बार हमने यूज किया, 12th के टॉपिक्स में। यस सर। E ग्रेटर देन 0 है ना, क्वाड्रेटिक की रेंज निकालनी हो तो अलग अलग तरह की कंडीशंस। तो ये सारे क्वाड्रेटिक का जो एप्लीकेशन है ऑलरेडी हम यूज कर चुके हैं 12th में। ये जेई मेंस का सिलेबस है। वेटेज की मैंने बता दिया कि जेई मेंस में मिनिमम 1 क्वेश्चन तो इसका आता ही है, और वो एक क्वेश्चन ज्यादातर केसेस में अब तक यही देखा गया इजी मीडियम लेवल का। अगर इजी मीडियम लेवल का है तो आप गारंटी कर लोगे और एक क्वेश्चन आपका सिक्योर हो जाएगा। तो अगले 2 लेक्चर में, आज का लेक्चर और अब कल तो आपका वेडनेसडे ब्रेक मिल जाएगा आपको, थर्सडे वाला लेक्चर, इन 2 लेक्चर में आपका ये टॉपिक बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। क्लियर है? असाइनमेंट दोनों लेक्चर के ऑलरेडी मैंने अपलोड कर रखे हैं, तो आप ज्यादा वेट मत करना कि हर दिन का असाइनमेंट, आप कल ही सारा कंप्लीट कर लेना असाइनमेंट। क्लियर है? ओके सर। ताकि जो अगला वाला लेक्चर है उसमें आपको और क्लैरिटी आएगी, तो मैं ज्यादा क्वेश्चन कवर कर लूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, और आपके डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे। मान लो असाइनमेंट में आपके डाउट्स हो या कोई कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी नहीं आएगी, तो वो अगले लेक्चर में क्लियर हो जाएगी। इसलिए कोशिश करा करो, असाइनमेंट बिफोर हैंड भी अगर आपके पास टाइम है तो आप पहले से ही कर लो। अपलोड में पहले ही करवा दूंगा, कोशिश यही करूंगा कि अपलोड आपके असाइनमेंट पहले ही हो जाए, ताकि अगर आपको ऐसा नहीं कि क्लास होने के बाद ही आपको करना है, थोड़ा बहुत बेसिक फंडामेंटल नॉलेज अगर आपको है, शॉर्ट नोट्स पढ़ो, असाइनमेंट अटेम्प्ट कर लो। उससे फायदा क्या होगा, जब आप असाइनमेंट करोगे तो कुछ क्वेश्चन जो अटकेंगे, फिर शाम की क्लास होने के बाद वो अटके हुए क्वेश्चन आप करोगे तो हो सकता है वो क्वेश्चन हो जाए, है ना? ओके सर। फंडामेंटल नॉलेज से, और फिर जो क्वेश्चन आपके नहीं होंगे वो आप क्लास अटेंड करने के बाद वापस अटेम्प्ट कर लें। क्लियर है? ओके सर।
ये आपका मेजर सिलेबस है, मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हम कवर करने वाले। रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट, नेचर ऑफ द रूट, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द इक्वेशन का बेसिक देखेंगे, कॉमन रूट देखेंगे, ग्राफ का एनालिसिस करेंगे, लोकेशन ऑफ द रूट देखेंगे। इसके बाद आपका क्वेश्चन आएगा ही नहीं। इतना कर लिया आपने मतलब काम हो जाएगा आपका, मेंस का भी काम हो जाएगा, एडवांस का भी लगभग हद तक काम इसमें ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, चलो सबसे पहले जो है रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट। तो आपको ही पता है रूट्स और कोएफिशिएंट के बीच में रिलेशन क्लास 10th में हम देखते आ रहे हैं। क्वाड्रेटिक की अगर मैं बात करूं, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इसके रूट्स हैं अल्फा और बीटा। तो बचपन में हमने एक चीज पढ़ी थी, सम ऑफ द रूट क्या होता था? माइनस बी बाय ए, माइनस रूट्स और कोएफिशिएंट के बीच में रिलेशन, प्रोडक्ट ऑफ द रूट सी बाय ए। तो ये तो हमने पहले भी पढ़ रखा है, लेकिन फिर भी जेई इस पे अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन, अच्छे कैलकुलेटिव क्वेश्चन बना देता है। अब इसका यूज अलग अलग तरीके से और कैसे करेगा जेई में, वो कभी कभी आपको किस तरह का डेटा देगा। मान लो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दे दिया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा। अब देखो जनरली आपको क्या पता रहता है, सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट। तो बाकी सारी चीजें हम सम और प्रोडक्ट के टर्म्स में लिखने की कोशिश करते हैं। तो मुझे ये बताओ, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को आप अल्फा बीटा इसके टर्म्स में कैसे लिख सकते हैं? अल्फा प्लस बीटा को होल स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4a। वेरी गुड, माइनस 4 अल्फा बीटा, है ना। इसको ओपन करोगे तो यही आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं? अच्छा, ऐसे नहीं पूछा। हाँ, अच्छा बताओ अल्फा माइनस बीटा कैसे निकाले? -2 अल्फा बीटा होगा ना? नहीं नहीं नहीं, देखो प्लस 4ab प्लस 4 अल्फा बीटा। क्या होगा? -2 रूट डी बाय। हाँ, वेरी गुड। यहाँ पे क्या आएगा आपका, देखो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, तो कितना आएगा? वेरी गुड, -2 अल्फा बीटा। सही है, बहुत बढ़िया, मतलब जग रहे हो आप क्लास में। ठीक है, वैसे मैं क्रॉस चेक करवाता रहूंगा, गलत चीजें लिख के आपको पता करना है कि क्या सही है कि गलत। ये सही है क्या? पहले वाला सही था? सर अब सही है। सर अभी सही है। ठीक है, अब बताओ अल्फा माइनस बीटा कैसे निकालोगे? सर पुट कर देंगे। सर अल्फा बीटा आपको सिर्फ ये दो चीज पता है, अल्फा प्लस बीटा पता है और अल्फा बीटा पता है। अल्फा माइनस बीटा कैसे निकाले? सर अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर लिख कर। हाँ, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। इसका होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को आप ये अभी लिख सकते हो, अभी जो लिख के दिखाया। यस सर। ये कितना हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा -2 -2 -4 हो जाएगा। यस सर। तो इसके फॉर्मूले -4 आता है। ठीक है, यस सर। आज सबको संपर्क बैठ रही है? यस सर। अच्छा, डाउट आए पूछते रहना। सम ऑफ द रूट माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ द रूट सी बाई ए, अल्फा माइनस बीटा के अल्फा माइनस बीटा पता करना है तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर ओपन कर देंगे। अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा। क्लियर है? यस सर। यस सर। चलिए पूछा, अच्छा बताओ अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 कैसे निकालोगे? इसको कैसे? अल्फा स्क्वायर की होल स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का स्क्वायर। सर इस टर्म में करके करेंगे। अब सोचो जरा इसके बारे में कि यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये जो मैंने कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई किया ना, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ऐसे ही कॉन्सेप्ट अप्लाई करूंगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टाइप का। इसको मैं क्या लिखूंगा? अल्फा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर, है ना? लिख सकते हैं? यस सर। है ना? अभी क्या सिखाया, बाकी लोग सुनते रहना, कहीं भी डाउट है पूछ लेना। अभी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को लिखने का क्या तरीका था? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। अब ये किसका स्क्वायर है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का स्क्वायर है। तो इसको क्या लिख सकते हो आप लोग? दिस प्लस दिस का होल स्क्वायर। यस सर। यस सर। ऐसा मान लो, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, इस पूरे को ए मान लो, इस पूरे को बी मान लो। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को क्या लिखोगे? ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab। यस सर। है ना? ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab। अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 को क्या लिखोगे? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर का होल स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को, ये तो देखो फंडामेंटल आइडेंटिटीज को सबको ध्यान रखना है। कोई भी जगह ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, उसकी जगह क्या लिख देना? ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab। तो यहाँ पे मैंने इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab। अब वापस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को वापस ये लिख देना। ठीक है, और एक चीज और, एक आइडेंटिटी और हमेशा ध्यान रखना है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी क्या होती थी बताओ? याद करो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी क्या होगी? a minus b into में a square plus b square plus ab। हाँ, वेरी गुड। ये 2-3 आइडेंटिटी तो हमेशा रटी हुई होनी चाहिए, बहुत बार यूज हो जाती है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब आपका हो जाएगा a माइनस बी ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस ab प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है? यस सर। अब देखो,
ए माइनस बी, अब चाहे तो इसके रूट्स के टर्म्स में अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब के टर्म्स में पूछ लेते हैं, इसको अल्फा बीटा के टर्म्स में लिख देंगे, है ना? यस सर। यस सर। क्लियर है? बोलो। अब अल्फा माइनस बीटा को अभी मैंने सिखाया कैसे लिखना है। हाँ, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर को लिखने का तरीका भी क्या सिखाया था? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, है ना? ये स्क्वायर उधर जाके रूट हो जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा रूट के अंदर, तो यहाँ से अल्फा माइनस बीटा आ जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, उसकी वैल्यू भी पुटअप कर दोगे, और अल्फा बीटा तो हमें पता ही क्या होता है ना? यस सर। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह वापस क्या पुटअप कर दोगे? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो इस तरह से मैनिपुलेशन चलेगी, ठीक है? आपको बस प्रॉपर आइडेंटिटीज पता होनी चाहिए। क्लियर है सबको यहाँ तक? यस Yes, sir. यस सर। और दूसरा आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आप सबको रटा ही है बचपन से, कि किसी Yes, भी sir. क्वाड्रेटिक का सॉल्यूशन निकालने के लिए माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है। रूट के अंदर जो भी क्वांटिटी आती है, डोमेन रेंज में हमने बार बार सीखा है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। अगर इसको रियल होना है तो रूट के अंदर वाली क्वांटिटी को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना है। रूट के माइक ऑफ अंशु का आपका माइक ऑन था, ठीक है? ओके, अब सुनो ध्यान से, रूट के अंदर जो भी क्वांटिटी होगी कैसी होनी चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इस रूट के अंदर वाली क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना? Yes, sir. ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी तो आपके रूट्स कैसे होंगे? रियल। कैसे होंगे रूट्स? रियल। Real. इक्वल टू Yes. 0 तो रियल, Indistinct. रियल एंड इक्वल। इक्वल टू 0 मतलब रियल एंड इक्वल, एंड ग्रेटर देन 0 मतलब रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो ये आपको आइडिया है। रियल एंड डिस्टिंक्ट। ओके, क्लियर है यहाँ तक सबको? Yes, sir. यस सर। यस सर। अगर मान लो अल्फा और बीटा आपके रूट्स हैं, तो इक्वेशन कैसे बनाते हैं अपन? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट इक्वल टू 0। क्लियर है? यस सर। यस सर। अगर किसी इक्वेशन के अगर रूट्स पता है आपको, तो ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, उन दोनों जो भी रूट्स हो, देखो कभी कभी रूट्स बोलेंगे अल्फा बीटा, कभी बोलेंगे अल्फा स्क्वायर बीटा क्यूब, कभी बोलेंगे अल्फा बाय बीटा, बीटा बाय अल्फा। तो आपको कुछ नहीं करना, ये फॉर्मूला याद रखना, एक्स स्क्वायर माइनस जो भी रूट हो उनका सम इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट, प्लस क्या कर दोगे? प्रोडक्ट ऑफ द रूट। आई बात समझ में? Yes, sir. सर ये हर जगह वैलिड है? हर जगह वैल्यू। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बोला गया एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके रूट्स रियल रूट्स है अल्फा और बीटा, तो आप क्या बोल दोगे? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट इक्वल टू 0। क्लियर है? यस सर सर। 10th एनसीईआरटी में ये एक क्वेश्चन था, वहाँ नहीं था कहाँ पे नहीं था? सर। 10th क्लास के एनसीईआरटी। देखो वो वहां पे हो सकता है उसका कोफिशिएंट आपको ए के टर्म्स में दे दिया हो, लेकिन यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? अगर आपको ऐसा कोई कंफ्यूजन हो, आप डाउट डिस्कशन ग्रुप में एक बार डाल देना। क्लियर है? ठीक है सर। हाँ, जो भी ऐसा कोई क्वेश्चन आपको लग रहा है कि सर ये एक जगह वैलिड नहीं है, आपको कहीं भी कंफ्यूजन है, आप अलग से पोस्ट कर देना, तो उसका मैं आंसर आपको दे दूंगा। क्लियर है? ओके, जी चलो आगे बढ़ते हैं। वो आगे क्या बोला है, पढ़ो क्वेश्चन एक बार। 2019 देखो, इस कोएफिशिएंट्स पे बेस पे 2019 में क्वेश्चन आया था। अपन यही करेंगे, हर टॉपिक पढ़ेंगे, उस टॉपिक से रिलेटेड 2019 में या फिर जो भी जेई में क्या क्वेश्चन पूछा गया है वो आपको देखना है। अच्छा, एक रिक्वेस्ट है, कोई भी बच्चा अगर क्वेश्चन पूछता है या किसी भी के माइक होता है, आप ये रिएक्शंस नहीं दोगे, ठीक है? एक दूसरे पे हंसना नहीं है किसी को भी, और कोई भी अगर डाउट पूछता है तो भी नहीं हंसना है। क्लियर है सबको? इस बात का सबको ध्यान देना। Yes, और sir. जिसको भी डाउट आता है, आप बाकी लोगों को नहीं देखोगे कि बाकी लोग आंसर दे रहे तो हम डाउट ना पूछे। आपको अगर आपको डाउट है तो आपको खुद का डाउट खुद ही पूछना है, और क्लास में अटेंटिवली बैठना। ऐसा नहीं कि आप अटेंटिवली भी नहीं बैठो फिर डाउट पूछते जाओ, ठीक है? ओके, और एक चीज का सबको ध्यान देना है कि हमें सिलेबस टाइमली निपटाना है, तो सबको साथ में एक दूसरे की हेल्प करनी है। क्लियर है ना? ठीक है, ओके सर। चलो करो फट जल्दी से ट्राई। वन रूट इज क्यूब ऑफ द अदर, तो आप रूट्स को क्या अज्यूम करोगे?
अल्फा एंड अल्फा क्यूब। And alpha cube. बहुत Alpha बढ़िया, cube. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब बस कैसे भी करके इनमें रिलेशन डेवलप करो, के निकाल लो। मैंने आपको कहा था जेई हर बार ऐसा नहीं कि टफ क्वेश्चन पूछेगा, बेसिक कंसेप्ट पे भी इजी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आपको बस क्वेश्चन को पिक करना है एग्जाम में कि कौन से भी चैप्टर का इजी क्वेश्चन दिखे, वो नहीं छूटना चाहिए। क्या रहा 300? वेरी गुड। तो क्या करेंगे इसमें, मैं लिख दूं क्या, बताओ क्या लिखूं अगली स्टेप में? आपको क्या पता, अगर ये इक्वेशन दी हुई है, कोफिशिएंट पता है, रूट्स पता है, तो आप क्या लिखोगे? सम ऑफ द रूट, प्रोडक्ट ऑफ द रूट, Yes, sir. है ना। सम ऑफ द रूट कितना हो जाएगा? माइनस बी बाई ए, Minus B Yes, by sir. और प्रोडक्ट ऑफ द रूट कितना हो जाएगा? सी बाई ए। C by Yes, sir. sir. बैटरी बात दिमाग, अब देखो यहाँ से यहाँ पे तो एक ही अननोन है, तो यहाँ से डायरेक्ट आपका अल्फा आ सकता है। अरे बोल दो। Yes, sir. Yes, अरे sir. 256 किसका, इसकी पावर किसकी होती है ये 256? 4/3। 4 sir, 4. 16. 4 की power 4. और स्क्वायर, तो ये 4 की पावर 4 होता है क्या? Yes, sir. Yes, sir. नीचे 3 की पावर 4, तो 4/3 की पावर 4 होगा। Yes, sir. अच्छा, बहुत बढ़िया। अब मुझे बताइए यहाँ से अल्फा कितना आएगा? 4 by 4 by 3. 3. 4/3 नहीं, गलत गलत। प्लस माइनस 4/3। Plus minus 4 by 3. हाँ ना, पावर इवन है ना, है Yes, ना। sir. Yes, yes. प्लस और माइनस दो, ये छोटी छोटी ये गलतियां तो जेई में मत करना, ये बहुत महंगी पड़ जाएगी, वो इन्हीं पे खेलेगा। क्लियर है? Yes, sir. दो होगी ना प्लस माइनस, क्लियर हो गई यहाँ तक? Yes, Yes, sir. अब देखो अल्फा की वैल्यू या तो प्लस माइनस ही होगी। अब यहाँ पे पुटअप करके देखो के की वैल्यू क्या क्या आ रही है। अब यहाँ पे अल्फा पुटअप कर देंगे तो क्या आ जाएगा? Yes, sir. Yes, sir. रखो क्या आ रहा है? सर 300 आ रहा है, बट नेगेटिव में आ रहा है। नेगेटिव दोनों आ रहे होंगे, पॉजिटिव नेगेटिव की सिर्फ Yes, नेगेटिव आ sir. रहा है। दोनों आ रहे हैं 300. दोनों आ रहे हैं। दोनों आ रहे हैं। हाँ, Yes, sir. एक बार मान लो अल्फा को रखा 4/3, तो 4/3 अल्फा को 4/3 रखोगे तो कितना हो जाएगा? 4/3 प्लस 4/3 का होल क्यूब, और 81 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या आ जाएगा? माइनस टाइम्स के, है ना। Yes, sir. और दूसरी बार अगर माइनस 4/3 रखोगे तो के कितना आ जाएगा? माइनस 81 इंटू माइनस 4/3 और माइनस 4/3 का होल क्यूब। तो इसमें भी माइनस कॉमन लेके माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस माइनस Yes, दो sir. वैल्यू सेम आएगी, प्लस माइनस 300, है ना। Yes, sir. ऑप्शन में हमको सिर्फ 300 दिया था, आंसर 300 हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? Yes, sir. लेकिन ध्यान रखना, ये अभी यहाँ पे तो चलो ठीक है, आपका काम हो गया प्लस की वैल्यू से ही, लेकिन अपन को हमेशा प्लस माइनस कंसीडर करना, पावर इवन है तो। क्लियर है ना? Yes, sir. Yes, sir. अब एक और वैरायटी है, थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री को मिक्स करके क्वेश्चन फॉर्म कर दिया। लगाओ थोड़ा सा दिमाग। जब भी इक्वेशन दे दे और रूट्स दे दें, जब भी इक्वेशन दे दे और रूट्स दे दे, एक ही काम, सबसे पहला काम आपको यही करना है, उनके कोफिशिएंट और उसमें रिलेशन लिख दो, कहीं ना कहीं आपको रास्ता मिल जाएगा। और फिर कैसे भी करके जुगाड़ करके कोफिशिएंट में आप रिलेशन डेवलप करना है। यहाँ पे करो ट्राई। सर मेरे पीछे वाले क्वेश्चन का आंसर -300 आ रहा था। नहीं, देखो दोनों वैल्यू आएगी, प्लस 300 माइनस 300 दोनों आएगा। ठीक है, उसका सॉल्यूशन मैंने दिया हुआ है। ओके जैसे सर। आपकी जो क्या आएगा, क्या नाम है, क्या रखा था अपन ने, अल्फा की वैल्यू प्लस माइनस 4/3 है। प्लस 4/3 रखोगे तो 300 आएगा, माइनस 4/3 रखोगे तो माइनस 300 आएगा, दोनों वैल्यू आएगी। क्लियर है? ओके सर, ओके। अब इसको थोड़ा सोचो कैसे। अब देखो आपको आंसर एल एम एन के टर्म्स में, मतलब थीटा को एलिमिनेट करना है आपको, है ना। आंसर में थीटा नहीं चाहिए मुझे। अपने ऑप्शंस देखो ध्यान से, ऑप्शन एल एम एन में एक रिलेशन डेवलप करना है आपको, इस इक्वेशन जिसके रूट से साइन थीटा और कॉस थीटा। तो बताओ क्या लिखोगे सबसे पहले गिवन में, जल्दी बताओ। Option number 2. अरे नहीं, यहाँ पे स्टार्ट कैसे करोगे? Alpha plus beta होता है, alpha into beta निकाल देंगे सर।
हाँ सम ऑफ तो द उसके बाद रूट, अल्फा प्लस बीटा को होल स्क्वायर कर देंगे। अरे वो नहीं पूछ रहा हूँ, जो जितना पता होता है। स्टार्टिंग स्टेप क्या होगी, सम ऑफ द रूट Yes, sir. है ना, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट N upon L. एन अपॉन, ये सबको क्लियर है। Yes, ये sir. पहला स्टेप, हमेशा रूट्स और कोएफिशिएंट में रिलेशन लिख देना है। क्लियर है सबको? इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, यहाँ तक कोई डाउट किसी को? No, No, sir. अब कैसे भी करके इन दोनों में रिलेशन डेवलप करना है। सम और प्रोडक्ट में आपको रिलेशन डेवलप करना है, तो कौन सा रिलेशन यूज करें? आपको एक आइडेंटिटी पता है साइन और कॉस में, कौन सी पता है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। वेरी गुड। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है। अब इसको यूज करने के लिए क्या हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर दे, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। Yes, sir. क्योंकि मुझे सम भी पता है, प्रोडक्ट भी पता है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर जब ओपन करोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, Yes, sir. और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर तो 1 हो जाएगा। अब यहाँ वैल्यू पुट अप कर देंगे। Yes, sir. 1 plus 2n/l. हाँ, यहाँ तक क्लियर है सबको? Yes, sir. सेम मुझे आपका रिलेशन डेवलप हो जाएगा, आ जाएगा कि नहीं? आया ना? Yes, sir. अब 2023 में भी फिर से रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट पे एक क्वेश्चन और आया। मतलब क्वेश्चन तो आता है, क्योंकि सिलेबस में तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछेंगे, बस अलग अलग तरह से मॉडिफाई करेंगे। ट्राई करो इसको। दिमाग लगाना खुद से ही अब और जितना प्रैक्टिस करोगे ना होमवर्क असाइनमेंट में और ये सब, तो आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। और देखो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, खुद से नेट से जुगाड़ कर करके क्वेश्चन मत सॉल्व करना। जो मैं दे रहा हूं आपको उतना आपको सॉल्व करना है। अगर आपको ऐसा लगे कभी भी किसी चैप्टर में कि असाइनमेंट की कमी है, या फिर आपको लग रहा है सर इस चैप्टर की मुझे और प्रैक्टिस क्वेश्चन चाहिए, मुझसे अलग से मांग लेना, लेकिन खुद से कोई किताब मत उठा लेना। क्लियर है? Okay, sir. Yes, sir. आप लोगों को Okay, जेई का sir. कितना एक्सपीरियंस है? कितने साल का एक्सपीरियंस है? सर एक साल सर 1 साल का भी मुझे नहीं। कितने साल का है? 10 नहीं 10 10 नहीं, बहुत 8 साल का 6 एक्सपीरियंस है। साल। अरे 5-6 भी नहीं, तभी 8 साल से पढ़ा रहा हूँ मैं। ठीक है, तो पिछले 8 साल से पढ़ा रहा हूँ, तो अगर आप मुझसे हेल्प मांगो तो फायदा होगा कि नहीं होगा? ठीक है, Yes, sir. दिमाग में लगाना, कभी भी कोई चीज जरूरत पड़े ग्रुप में डाल दो, मेंटरशिप ग्रुप में, कि सर इस चैप्टर के एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चन चाहिए। ठीक है, ओके सर। चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, सारे सब्जेक्ट का मांग सकते हो, मेरे पास सारा अवेलेबल है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, बस बायो को छोड़ के। ठीक है, यस सर। ओके, ग्रुप में डाल देना, वापस टैग कर देना। हाँ, जो बच्चे मांगते हैं, अगर मान लो मैं भूल जाऊं, क्योंकि मेरे पास बहुत सारा काम रहता है, तो आप 2 बार टैग करोगे, 3 बार टैग करोगे, मिल जाएगा मटेरियल। ठीक है, हाँ, जो मान लो नहीं अवेलेबल होगा तो उसको ढूंढने में टाइम लगता है थोड़ा। ओके सर। लगाओ जुगाड़ जल्दी से। यहाँ पे अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 दिया हुआ है। और अभी सिखाया था अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 को कैसे लिखना है। यस सर। देखो जेई ने पूछ लिया आके, और इसी तरह से लास्ट ईयर भी क्रैश कोर्स लिया था, उसमें मैंने ये सारी चीजें बताई थी। 2022 में भी, आप चाहो तो उसके नोट दिखाऊंगा आपको। और यही चीज पूछ के 2023 में इस पे क्वेश्चन आया था, कि ये वाला हमेशा पढ़ाया जाता है कि पावर 4 को कैसे लिखना है। तो जगह ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को वापस क्या लिखोगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, है ना? Yes, sir. अब वापस देखो ब्रैकेट के अंदर क्या, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है। अल्फा स्क्वायर Yes, प्लस sir. बीटा स्क्वायर को वापस क्या लिखोगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, Yes, sir. Yes, sir. है ना? और ये क्या है, ट्वाइस ऑफ अल्फा बीटा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर मतलब अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। सबको मैंने जानबूझ के किसमें कन्वर्ट कर दिया, सम और प्रोडक्ट में, क्योंकि मुझे सम और प्रोडक्ट की वैल्यू पता है। सम ऑफ द रूट माइनस बी बाई ए, यस सर। ए तो 1 है, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट सी बाई ए। अब बस इनकी वैल्यू पुटअप कर दो, ए आ जाएगा। तो -60 की पावर 1/4, तो -60 की पावर 1/4 का होल स्क्वायर करोगे तो होल स्क्वायर करोगे तो 1/2 बचेगा, Yes, sir. -2a का होल स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर इक्वल टू -30।
वापस यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करना पड़ता है। a स्क्वायर रूट 60 का स्क्वायर करोगे तो a स्क्वायर 60 माइनस 2ab है ना, प्लस बी स्क्वायर। ये आपको समझ में आ रहा है? यस सर। किसी को कोई स्टेप में डाउट हो प्लीज पूछ लेना। अब इसको कैलकुलेट करके क्या निकालना है? ए निकालना है। देखो हो रहा है कि नहीं, और मेरी कहीं कैलकुलेशन एरर है तो मुझे भी बताना। सर 45। 45 आ रहा है। अच्छा इसके बाद क्या बन रहा है यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। ए में क्वाड्रेटिक बन रही थी कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या आएगा 2a यस सर, ए में क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक आ रही है, हाँ 2a स्क्वायर, और यहाँ से आ जाएगा 2 2 जा 4 4 रूट 60 इंटू ए, रूट 4 रूट 60 ए प्लस 90 प्लस 90. अच्छा ये हाँ ये प्लस, थैंक यू, इक्वल टू 0। तो देखो ए में क्वाड्रेटिक आ गई, पूछा क्या था? देन द प्रोडक्ट, देखो यहाँ पे ए नहीं पूछा है, ध्यान से क्वेश्चन को देखो। ए क्या पूछा है? प्रोडक्ट ऑफ द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए। तो यहाँ से ए की जो भी पॉसिबल, ए की 2 वैल्यू पॉसिबल होगी, यस सर, ए की 2 वैल्यू पॉसिबल होगी, उसका प्रोडक्ट पूछा है। Yes, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है? सी बाई सी ए। बाय ए। Yes, आपको sir. रूट भी निकालनी था, डायरेक्ट सी बाई ए करना, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ द रूट पूछा था। इसकी जो भी पॉसिबल वैल्यू, उसका प्रोडक्ट तो कितना आ जाएगा? 45 यस सर, है ना। देखो वापिस कैलकुलेशन Yes. करवाई नहीं उन्होंने। ए में क्वाड्रेटिक बनी, ए की 2 पॉसिबल वैल्यू होगी और उनका प्रोडक्ट, तो ए की जो भी वैल्यू है इसका प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या होता है? सी बाई ए होता है। Yes, sir. Yes, दिमाग sir. में बैठी है। देखो ये पहला कॉन्सेप्ट था आपका, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट। इस पे ऐसे अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं और आपको प्रैक्टिस के लिए भी मैंने दिए हुए हैं। क्लियर है? यस Yes. सर, Yes, sir. दो क्वेश्चन और छोड़ रहा हूँ आपके लिए मैं, इनको जरूर ट्राई कर लेना। एक क्वेश्चन भाई, एक ही क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, इसका सॉल्यूशन भी मैंने दिया हुआ है, अच्छा क्वेश्चन है। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. अब रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट में अभी पिछले कुछ सालों से जे न्यूटन्स फॉर्मूला पे 2-3 क्वेश्चन पूछे जा रहा है, तो इसको भी हम पढ़ लेते हैं। पिछले 2-3 साल में इस पे क्वेश्चन आए हैं, पहले भी बहुत पहले एक बार क्वेश्चन आया था 2008 में, उसके बाद अभी 2022 में पूछा क्वेश्चन। तो किस तरह का क्वेश्चन पूछा? अब न्यूटन्स फॉर्मूला है क्या कॉन्सेप्ट, ज्यादा कुछ टफ नहीं है, इसका रिजल्ट आपको याद रखना है, बाकी डेरिवेशन के पीछे हमको अभी नहीं जाना है। रिजल्ट क्या है न्यूटन्स फॉर्मूला में, कि अगर मान लो कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं अल्फा और बीटा। क्लियर है? यस सर, Yes, sir. इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं अल्फा और बीटा, और आपने कोई एक्सप्रेशन डिफाइन किया, मान लो अल्फा की पावर n प्लस और प्लस में या फिर माइनस में, सॉरी अल्फा की पावर n, अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n, इस तरह का कोई एक्सप्रेशन है। प्लस में भी आ सकता है क्वेश्चन, माइनस में भी आ सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मान लो कि कोई एक्सप्रेशन है an टाइप, ठीक है। ये एक्सप्रेशन है an अल्फा की पावर n प्लस माइनस बीटा की पावर n, इस तरह का। और आपको है ना कुछ इसी पावर्स में एक रिलेशन पूछा जाएगा, और वो रिलेशन का आंसर इस एक रिजल्ट से आएगा। क्या रिजल्ट है, सुनना ध्यान से। अगर मान लो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके रूट्स हैं अल्फा और बीटा, इसके कोएफिशिएंट क्या है a, b और c, और एक एक्सप्रेशन है an अल्फा की पावर n प्लस माइनस बीटा की पावर n, तो ये एक्सप्रेशन और इसके कोएफिशिएंट का आपस में एक रिलेशन होता है। क्या आपको क्या करना है, ये जो an है, ये an अगर a से मल्टीप्लाई हो, an इंटू a प्लस इसमें एक पावर कम, जैसे यहाँ पे देखो पावर 2 है, पावर 2 के बाद पावर क्या होगी 1, और यहाँ पे पावर क्या होगी x की पावर 0, है ना। Yes, sir. यस सर, तो an मतलब पावर n, अब इसमें एक पावर कम कर दोगे तो क्या हो जाएगी n-1, यस सर, और उसका कोएफिशिएंट क्या होगा b, और बी, एक पावर और कम कर दोगे तो पावर क्या हो जाएगी n-2, एक एक कम करना है ना पावर, 2 1 0 है ना, एक पावर और कम करोगे n-2, और उसका कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा c, तो ये एक्सप्रेशन का भी आंसर क्या आएगा, इक्वल टू 0। तो आपको ये रिजल्ट याद रखना है, क्या कि जैसे यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, एक्स स्क्वायर पावर पहले 2 पावर 1 फिर पावर 0, वैसे अगर इस तरह का कोई एक्सप्रेशन हो an अल्फा की पावर n प्लस माइनस बीटा की पावर n वाला, तो a इंटू an प्लस b इंटू an-1 प्लस c इंटू an-2 इक्वल टू 0, ये रिजल्ट है। समझ रहा? a को किससे मल्टीप्लाई करना, an से, b को an-1 से, और c को an-2 से इक्वल टू 0। अब कभी कभी मान लो आपने n इक्वल टू 10 पुट अप कर दिया, तो रिलेशन क्या बन जाएगा, a इंटू a10 प्लस b प्लस बी इंटू इंटू ए की a9 A9 plus C प्लस into सी A8 एट। equals to 0. थोड़ा बहुत समझ में आया? अब इस पे मैं क्वेश्चन करूंगा तो और क्लैरिटी आएगी आपको। ये रिजल्ट आपको ध्यान रखना है। क्लियर है?
Yes, sir. अब कभी कभी कोई कोई बुक में एसएनसी भी डिनोट कर देता है, आपको एन एसएन जो भी डिनोट करना डिनोट कर सकते हो। क्लियर है? ओके सर। Yes, sir. एक सेकेंड, इसको उतार लो पहले आप। अच्छा, ये कोशिश तो आपको यही करना है। मैं जैसे अभी देखो क्रैश कोर्स आपका थोड़ा फास्ट ही चलेगा, ठीक है? तो हो सकता है आपको बाकी सब्जेक्ट में या किसी सब्जेक्ट में नोट्स उतारने का टाइम ना मिल पाए, ठीक है? तो आपको क्या करना है, क्लास के बाद अपने हिसाब से शॉर्ट नोट बना लेने, है ना? ओके Okay, sir. ठीक है, ओके सर। एक क्वेश्चन और करा रहा हूँ, बस उसमें ऑप्शन हटा रहा हूँ ताकि आप डायरेक्ट बिना ऑप्शन के सॉल्व करो। चलो ये वाला क्वेश्चन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या गिवन है? एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इक्वल टू 0। इसके रूट्स हैं अल्फा और बीटा। क्वेश्चन में दिया हुआ है अल्फा ग्रेटर देन बीटा, ठीक है? एक एक्सप्रेशन डिफाइन किया गया एन, इन्होंने भी एन लिया है, अल्फा की पावर एन माइनस बीटा की पावर एन। और आपको पूछा गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसमें अगर 10 रख दूं, a10 माइनस ट्वाइस ऑफ a8 डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ a9, इसकी वैल्यू पूछी गई है। Sir, 3. 3 आ रही, ठीक है, वेरी गुड। तो ए आपको क्या पूछा गया? a10 माइनस ट्वाइस ऑफ a8 अपॉन a9। ये एक्सप्रेशन मुझे क्रिएट करना। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये जो नीचे n है, 10, 8 और 9 है ना, एक सब में एक एक का डिफरेंस है। Yes, Yes. sir. Yes, sir. सबसे बड़ा कौन है? 10, 10. उससे छोटा 9, उससे छोटा 8। मतलब कहीं ना कहीं n को सबसे बड़ा 10 रखना है आपको। बच्चे भी दोनों अपने आप क्रिएट हो जाएंगे, Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. है ना? तो जो सबसे बड़ा वो आप रखते हैं। अच्छा, तो अब ये आपका कॉन्सेप्ट है। बाय न्यूटन्स फॉर्मूला क्या लिखोगे? बाय न्यूटन्स फॉर्मूला, या अगर आपका an है तो फॉर्मूला बताओ क्या बताया था? a इंटू an A into N. प्लस b इंटू a A n minus 1 plus c into a n minus 2 equals to 0. अब n को क्या रख दूं मैं यहाँ पे? 10. 10. 10 रखूंगा तो 10, 9, 8 अपने आप क्रिएट हो जाएंगे। Sir. Yes. क्वेश्चन से मुझे बताओ, क्वेश्चन से कोफिशिएंट क्या क्या? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है? 1. 1। 1 एक्स का कोफिशिएंट minus 6. 6 और कांस्टेंट टर्म Minus 2. माइनस। Minus तो 2. एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करोगे तो ये एबीसी आ जाएंगे, हाँ, है ना? Yes, sir. Yes, sir. यहाँ वैल्यू Yes, पुट अप sir. कर दोगे तो n को 10 रख देंगे तो a10 प्लस माइनस 6 इंटू a9 प्लस माइनस 2 इंटू a8 इक्वल टू 0, है ना? Yes. Yes, sir. Yes, sir. अब देखो इसको सिंप्लीफाई करके देखते क्या आ रहा है। a10 माइनस 6 a9 माइनस 2 a8 इक्वल टू 0। अब मुझे किसको साथ रखना है? मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है? a10 माइनस 2 a8, तो a10 माइनस 2 a8 को साथ में रखता हूँ और 6 a9 को उधर भेज दिया। क्लियर है? Yes, sir. हाँ, अब a9 डिवाइड में रखना है तो a9 को इधर से डिवाइड कर देते हैं। a9 यहाँ से काट के नीचे डिवाइड कर दिया तो ये 6 के बराबर आ जाएगा। दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दें Yes, sir. तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3। अब देखो मैंने क्या किया है, वापस समझा देता हूँ। यहाँ तक समझ में आ गया सबको? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ठीक है, यहाँ तक क्या आया था? ये आया था। वैल्यू मैंने 10 पुट अप करी तो ये a6, ये -6 उधर जाके प्लस हो गया। अब जो एक्सप्रेशन मुझे निकालना था तो मैंने क्या करा, a9 को उधर डिवाइड कर दिया। a9 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो आपके पास क्या बन जाएगा? a10 माइनस 2 a8 डिवाइडेड बाय a9 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा, है ना? अब दोनों Yes. तरफ 2 से डिवाइड कर दें, दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 6/2 दैट इज 3। क्या बात समझ में आ रही है? Yes, sir. ये 2011 में क्वेश्चन आया था इस तरह, उस एक बार 8 में भी आया था, फिर 11 में से आया था। सेम टाइप में आई थी, बस n की वैल्यू कुछ और पुटअप करवाई थी, लेकिन तरीका समझ में आया? Yes, Yes, sir. sir. इसमें थोड़ी बहुत वैरायटी और बन सकती है। एक दो वैरायटी में ट्राई करूंगा और एक वैरायटी वापस आपको होमवर्क के लिए दूंगा। ये क्वेश्चन में किसी को डाउट हो तो अभी क्लियर कर लो। एनीवन? नो सर। Yes, sir. चलो इसमें अप्लाई करो एक बार। थोड़ा सा इसमें एक्स्ट्रा दिमाग। 2022 में मैथ्स का पेपर बहुत टफ आया था। उस टफ पेपर में इस चैप्टर से क्वेश्चन टफ था, बाकी दूसरे चैप्टर से इजी भी था, लेकिन इस चैप्टर से थोड़ा सा टफ उन्होंने ये बनाया था। अब एक बार आप ट्राई करके देखो।
तो क्लास एंड तक अटेंड करना छोड़ना मत, क्योंकि पूरी क्लास इंपॉर्टेंट होती है। वैसे भी 1-1 घंटे की क्लासेस है। सर पी मतलब ए ही है ना? हाँ, पी एन एस एन, हाँ वो ए एन ही है ना। अब वो अलग अलग एक्सप्रेशन यूज कर सकते यस सर। हो। थोड़ा सा लेवल अच्छा है, लेकिन सीखने को मिलेगा कैसे मैनिपुलेशंस करनी है। सिक्सटीन। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, एक बार ट्राई करते चलो मिलके वापस से। भाई न्यूटन फॉर्मूला, हम वो फॉर्मूला तो अप्लाई कर लेते हैं एक बार, है ना। Yes, sir. वो यस उससे सर। मिलके तो क्या एक्सप्रेशन आएगा, तो a इंटू 1 इंटू पी एन, है ना, प्लस b इंटू पी एन माइनस 1 प्लस c इंटू पी एन माइनस 2 इक्वल टू 0। एक चीज तो ये मुझे पता चल गई, यहाँ तक क्लियर है। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. यस सर। ठीक है, यहाँ से एक्सप्रेशन क्या आएगा, पी एन माइनस 1 माइनस 4 पी एन माइनस 2 इक्वल टू 0। अब एन को आप कुछ भी रख सकते हो, देखते हैं क्वेश्चन के हिसाब से क्या रखेंगे। क्लियर है, तो ये तो न्यूटन Yes, फॉर्मूला अप्लाई कर Yes, दिया, sir. यस इतना मेरे को सिखाया गया था, ये मैंने अप्लाई कर दिया। अब बस अंतर क्या है क्वेश्चन में, यहाँ पे जो एक्सप्रेशन पूछा गया वो थोड़ा सा इन्होंने मॉडिफाई कर दिया। इसको अगर सिंप्लीफाई कर दूं, इसको फैक्टर बना लूं, तो शायद मेरे काम बन जाए, है ना। इसमें से कॉमन वॉमन ले लें, कुछ ऐसा कुछ कॉमन ले ताकि फैक्टर बन जाए। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे आ रहा है 15-16, यहाँ पे आ रहा है 14-16, यहाँ 15 आ रहा है, यहाँ पे 15 आ रहा है। अगर आप मान लो इन दोनों में से 16 कॉमन लो, तो क्या बचेगा ब्रैकेट में, 15 माइनस 14, और यहाँ से 15 कॉमन ले तो भी 15 माइनस 14 बनेगा। तो यहाँ से फैक्टर बन तो रहे, हाँ, है ना। Yes, sir. मतलब फैक्टर बना के कोशिश करते हैं, एक तरीका तो वो है। दूसरा, ये एक्सप्रेशन क्रिएट करना है तो कुछ ना कुछ जुगाड़ तो करना पड़ेगा, है ना। यस यस सर। तो आप लोगों को कर करके ही देखना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है। वैल्यू फैक्टर बना बना के देखना पड़ेगा। देखो शुरू के दो में से P16 अगर कॉमन ले लूं, तो क्या बचेगा, 15 माइनस 14, है ना। और यहाँ से माइनस P15 कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा, 15 माइनस 14 यस सर। डिवाइडेड बाय 13 इंटू 14। एक बार करके देखते इससे होगा कि नहीं होगा, देखते हैं। फैक्टर 15 माइनस 14 कॉमन आ जाएगा, P15 माइनस P14 इंटू P16 माइनस P15 डिवाइडेड बाय
P13 into P14। अब आप ध्यान से देखो, यहाँ पे 15 माइनस 14 है, तो 15 माइनस 14 क्रिएट कर सकते हैं क्या? हाँ सर। कैसे Yes, क्रिएट sir. करोगे? यहाँ पे, यहाँ से आ जाएगा। Yes, Yes sir. sir. वेरी गुड। यहाँ पे n को क्या रखूं? 15. Sir 15. एक बार 15 रख दें। 16. Yes, sir. तो 15 रखने पे तो क्या आएगा? Yes. 15 माइनस 14 माइनस 4P13 इक्वल टू 0। Yes, sir. Yes, sir. यहाँ तो 15 माइनस 14 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4P. 4P13. 4P13। आगे बात समझ में? तो इसका जुगाड़ हो गया। Yes, sir. अब इसका जुगाड़ कैसे करें? 16 माइनस 15 कैसे क्रिएट करें? N equal to 16. इसमें 16 रख दें। N equal to 16 रख देंगे। तो 16 रखोगे तो 16 माइनस 15 माइनस 4 टाइम्स 14 इक्वल टू 0। यहाँ से 15 माइनस 16 की वैल्यू भी आ जाएगी, 16 माइनस 15 की। Yes, Yes, sir. sir. वेरी गुड। अब दोनों की वैल्यू पुटअप कर। Sir. अब देखो जुगाड़ जम गया। इस भले पेपर टफ आया था, क्वेश्चन टफ था, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर है। कहीं ना कहीं जुगाड़ जमा सकते हो, कॉन्फिडेंटली करोगे तो। हाँ है ना? Yes, sir. अब देखो इसकी वैल्यू क्या थी? 4 टाइम्स P13। इसकी वैल्यू क्या थी? 4 टाइम्स P14। और नीचे ऑलरेडी P13 P14 बैठे थे कि हमको कैंसिल आउट कर दो। हाँ है ना? Yes, sir. ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, 4 4 जा कितना होता है? 16. जुगाड़ जमा कि नहीं जमा? कैसे भी बस लोगों का सामने दिख रहा है कि शुरू में से कॉमन लो फैक्टर बनाओ। जैसे फैक्टर बनाया यहाँ पे था कि भाई यहाँ वैल्यू पुट अप करके आंसर आ जाएगा। पक्का समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो Yes, sir. अलग अलग बुक्स में अलग अलग जगह इसको करने के अलग अलग तरीके भी दिए होंगे, लेकिन मुझे सबसे आसान तरीका ये लगता है, फैक्टर बना के जुगाड़ बना लो। क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. इसमें इसमें भी पीडीएफ में भी सॉल्यूशन अलग तरीके से दिया हुआ है, लेकिन आप ऐसे कर लेना, फैक्टर बना लेना। क्लियर हो गया सबको? Okay, Yes, sir. sir. Yes. Yes sir. एक क्वेश्चन और मैंने रखा है, इसका सॉल्यूशन करके रखा है आप लोगों के लिए, एक बार खुद से ट्राई करना। क्लियर है? Yes, sir. Yes sir. Okay, sir. यहाँ तक किसी को कोई दुविधा हो, कोई डाउट हो तो जल्दी पूछो। No sir. No sir. बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हायर डिग्री के लिए थोड़ा बहुत, हायर डिग्री आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन कभी कभी कैलकुलेशन में काम आ जाती है, और आपको 9th 10th में भी था थोड़ा बहुत। तो ये अगर क्यूबिक इक्वेशन है, इसके 3 रूट्स हैं, अल्फा, बीटा और गामा। तो सम ऑफ द रूट बताओ क्या होता था? Alpha plus beta plus gamma is equals to माइनस बी बाई ए। minus ए बाई b. सम ऑफ द रूट बताओ। ये एक रूट को एक बार लिया, टेकन 2 एट अ टाइम, सी बाई ए प्लस सी बाई ए, और टेकन 3 एट अ टाइम, तीनों को साथ में ले लिया, माइनस डी बाई ए। माइनस डी बाई ए। तो यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन करो ध्यान से, याद रखने का तरीका, पहले माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, अल्टरनेट प्लस माइनस चल रहा है। Yes, sir. Yes, sir. प्लस माइनस प्लस माइनस। क्लियर है? Yes, sir. और देखो यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व करो, टेकन 1 एट अ टाइम, टेकन 2 एट अ टाइम। ठीक है, मतलब अगर रूट को मैं 1 एट अ टाइम लूं, मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 1 एट अ टाइम, तो सबसे पहले वाला एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट बाई है, मतलब स्टार्टिंग वाला जो सेकंड कोएफिशिएंट है माइनस बी बाई है। टेकन 2 एट अ टाइम, प्लस का सी बाई है। टेकन 3 एट अ टाइम, माइनस डी बाई है। अल्टरनेट प्लस माइनस प्लस। लॉजिक Yes, बैठ रहा है? sir. Yes, sir. अब इसी तरह से आपके मान लो 4 रूट्स की भी अगर इक्वेशन आ गई तो लॉजिक ये बैठेगा, मान लो पावर 4 की है, इसके 4 रूट है अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा। तो मुझे बताओ, टेकन 1 एट अ टाइम, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा कितना होगा? Minus b upon a. B by माइनस बी बाई ए। टेकन 2 एट अ टाइम, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा डेल्टा, डेल्टा गामा 2 एट अ by टाइम। C by. C by टेकन 3 एट अ टाइम, 3 एट अ टाइम का मतलब क्या? देखो समेशन लगा रहा हूँ, समेशन मतलब सम, अल्फा बीटा गामा प्लस बीटा गामा डेल्टा प्लस गामा डेल्टा अल्फा, इस तरह से। टेकन 3 एट अ टाइम। Minus D by. minus b by a. और टेकन 4, सारों के सारे एक साथ ले लोगे तो D by A. ई बाई ए, e by b by a. ई बाई ए है ना? e by a. क्लियर Yes, है? sir. Minus c by a. हाँ नहीं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस अल्टरनेट चलेंगे ना, Yes, Yes, sir. sir. प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. बस इतना ही सब। कोई डाउट यहाँ तक? No, sir. No, sir.
चलो इसको ट्राई करो एक बार फंडामेंटल पे। हो गया? एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस पी एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस क्यू इक्वल टू 0। इसके रूट्स क्या क्या है? 1 -2, तीसरा दिया हुआ नहीं है तो कुछ मान लो अल्फा, देन पी क्यू और तीसरा रूट क्या होगा? तो पी और क्यू निकालने का तो बहुत आसान तरीका क्या है बताओ? पी और क्यू कैसे निकलेगा? सर इक्वेशंस लिख देंगे इनकी रूट्स की और फिर निकाल लेंगे। कौन सी इक्वेशन? सर ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। नहीं, इतना सब करने की जरूरत नहीं है ना, एक फंडामेंटल यूज करो ना, आपको जो पढ़ा है वो जरूर थोड़ी वही। 1 और -2 इसके रूट्स इसको सेटिस्फाई करेंगे कि नहीं करेंगे? यस सर। है ना? अगर 1 यस और सर। -2 इसके रूट्स इसमें सेटिस्फाई करा तो हो गया खेल। अरे होगा कि नहीं होगा? यस सर सर हो जाएगा। यस कोई भी सर क्वांटिटी के जाएगा रूट्स सर, हो सेटिस्फाई जाएगा। करेंगे तो x को 1 रख दोगे। 1 रखने पे क्या आ जाएगा? 1 प्लस पी। जरूरी थोड़ी कि अपन को वही सोचना है। अगर रूट्स डायरेक्ट गिवन है, वैल्यू पुटअप करो, अल्फा बीटा पी और क्यू निकालो। एक तो यहाँ से क्या आ जाएगा? P plus Q equals to 6. हाँ, एक इक्वेशन ये बन जाएगी। और एक बार x की जगह -2 रख दो, तो वहां से रिलेशन क्या आ रहा है? -2 रखने पे -2 को -8 प्लस 4p माइनस प्लस 14 प्लस q, तो 4p प्लस q इक्वल टू -6, है ना? Yes, sir. यस इन दोनों को सब्सट्रैक्ट कर देना, पी और क्यू आ जाएंगे। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल। क्लियर है? पी पता है, क्यू यस पता है, ये वाला रूट कैसे निकालोगे? अरे दो रूट पता है, तीसरा रूट कैसे निकालते हैं? अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा कर देंगे। प्रोडक्ट ऑफ द रूट भी कर सकते हो, सम ऑफ द रूट भी कर सकते हो, हाँ है ना? यस यस सर। यस सर सम ऑफ द रूट क्या हो जाएगा? 1 प्लस -2 प्लस अल्फा इक्वल टू -b बाई ए, माइनस पी के बराबर। पी तो पता ही चल जाएगा, यहाँ से अल्फा आ जाएगा, यस सर। यस सर। थर्ड रूट। अरे क्लियर है ना? फंडामेंटल पे क्वेश्चन था, क्लियर? यस सर। यस सर ओके, चलो एक और जुगाड़ जमाओ। ध्यान से इक्वेशन को देखो, उसमें फायदा कैसे भी करके इसमें सिंप्लीफाई करने की कोशिश करो। इक्वेशन को ध्यान से देखो। जो एक्सप्रेशन क्रिएट करना उसको सिंप्लीफाई करना, उसमें वैल्यू को लगा पुटअप करना, देखना क्या हो रहा है। सोचो, आप ही सोचो, चलो।
हो गया? क्या जुगाड़ जमेगा देखो ध्यान से यहाँ पे। सम ऑफ द रूट कितना है? 0 सर। 0 है, C by क्योंकि एक्स स्क्वायर का तो है ही नहीं ना यहाँ पे। Yes, sir. तो इसी का Yes, देखो sir. इसका ही यूज हो जाएगा। सम ऑफ द रूट 0 के बराबर है। अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, ये किसके बराबर होगा? 1. नहीं नहीं नहीं, -2 -2 भी नहीं। देखो गड़बड़ कर दिया आप लोगों ने, गलत बता दिया। ध्यान से देखो, इसको ऐसे लिख लिया करो, x³ + 0x² माइनस का 2x + 1 = 0। कोफिशिएंट बना लो, प्लस माइनस प्लस माइनस। हाँ वेरी गुड, हाँ सही बताया था आपने। -c ये कितना होगा? ये फर्स्ट वाला तो 0 हो जाएगा। ये कितना होगा? -2/1, -2 आएगा, हाँ है ना? -2. हाँ सही है, सॉरी मेरा गड़बड़ हो गया था। प्रोडक्ट ऑफ द रूट कितना हो जाएगा? बोलो। -1. So -1. -1, वेरी गुड, क्लियर है? यस सर। अब जो पूछा गया है उसको कैसे, उसमें किसका यूज करें? इस एक्सप्रेशन में जो पूछा गया है उसको कैसे मैनिपुलेट करें फर्स्ट स्टेप के बाद? अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे सर, माइनस ऑफ गामा के इक्वल आ जाएगा, वहीं से अल्फा प्लस गामा निकाल लेंगे। यहाँ से देखो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 0 के बराबर है, यहाँ से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल सकते हो। Yes, sir. -gamma. तो यहाँ पे देखो सब जगह अगर आप एक चीज देखो कि नीचे अल्फा बीटा बीटा गामा ये पूछा सम, तो सम तो यहीं से आएगा ना, और कोई तो जगह नहीं है अपने पास। Yes, sir. तो अल्फा प्लस Yes, बीटा की sir. जगह लिखो माइनस गामा, और ये भी माइनस गामा आया ना। Yes, sir. अल्फा प्लस गामा की जगह अगेन माइनस बीटा माइनस अल्फा, क्लियर है? Yes, sir. हो जाएगा -2 गामा -2 बीटा -2 अल्फा, सब में से -2 कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा? 1 गामा प्लस 1 बीटा प्लस 1 अल्फा, सही है? Yes, sir. एलसीएम अगर ले लोगे, एलसीएम क्या आएगा? Alpha beta gamma. Sir, Alpha beta- Alpha plus beta plus gamma upon alpha beta gamma. और अल्फा एलसीएम प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा आएगा नीचे, यस सर। ऊपर क्या बचेगा? अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, है ना? यस सर। Yes, sir. यस सर। क्लियर हुई? यस Yes, Yes, sir. sir. समझ तो मेरे बस क्या हुआ? हाँ -1 -1, सॉरी -1, वेरी गुड, Yes. क्लियर है? यस है ना? वैसे ऐसे देखो, गिवन डेटा को प्रॉपर्ली उतारा, क्या पूछा गया उसको ध्यान से देखा, वैल्यू पुट अप करी, अपने आप क्वेश्चन बन गया। ठीक है, ऐसे प्रैक्टिस सबको करनी है। क्लियर हो रहा है सबको, या होमवर्क के लिए रखा है? यहाँ तो कोई डाउट है? No, No, सर। तो ये आपका पहला टॉपिक था जो आज अभी हमने पढ़ा। कौन सा टॉपिक? रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट। अब इससे रिलेटेड मैंने आपको क्वेश्चन दे रखे हैं ऑलरेडी असाइनमेंट में, ठीक है ना? Yes, sir. Yes, sir. सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपना नेचर ऑफ द रूट। आज के लिए हम ये लास्ट टॉपिक रखेंगे, लेकिन इसको पहले कवर कर लेते हैं। छोटा सा टॉपिक है नेचर ऑफ द रूट। ऑलरेडी सबको पता है कि मेरी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके दो रूट्स होते हैं अल्फा और बीटा, और वो जो अल्फा और बीटा होते हैं वो कैसे निकलते हैं? -b प्लस माइनस √b² - 4ac अपॉन 2a से। Yes, sir. ये जो रूट Yes, के अंदर sir. क्वांटिटी है b² - 4ac, इसको हमने नाम दिया था डिस्क्रिमिनेंट कैपिटल डी। Discriminant. अब इस डी की वैल्यू पे सब नेचर डिपेंड करता है कि रूट्स का नेचर कैसा होगा। अगर ये डी ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स कैसे होंगे? Real and distinct. रियल एंड। अच्छा, इसमें एक पॉइंट और ऐड मैं करूंगा। अगर ये डी मेरा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि रूट के अंदर आ रहा है, मतलब परफेक्ट स्क्वायर नहीं, मतलब मान लो इसकी Yes. वैल्यू 12, 13, 18, 19, 20 ऐसी टाइप की। परफेक्ट स्क्वायर कैसे होते हैं? 16, 36, 4, ये सब 9, ये सब परफेक्ट स्क्वायर है। उसके अलावा जो भी नंबर होता है नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो रूट्स कैसे होंगे? इरेशनल। इरेशनल होंगे। और इरेशनल रूट्स एक प्लस में होगा और एक माइनस में होगा। Yes, sir. तो क्या बोलेंगे? sir. रूट विल बी इरेशनल। रूट के टर्म्स में आएगा ना, एक प्लस का रूट और एक माइनस का रूट। यस And सर।
will occur in conjugate pair. Will occur in conjugate pair. Conjugate pair मतलब एक प्लस में एक माइनस में, है ना? यस सर। मतलब अगर Yes, आपको sir. कोई बोले quadratic, कोई एक quadratic इक्वेशन है जिसके रूट है 3 प्लस रूट 5, एक quadratic इक्वेशन है जिसका रूट है 3 प्लस रूट 5, तो आप क्या दूसरा रूट प्रिडिक्ट कर सकते हो क्या होगा? 3 minus minus root root 5. नहीं, मैं ये जुगाड़ आपको मेरे से दिमाग में बिठाना है कि अगर इरेशनल रूट्स हैं और एक अगर रूट 3 प्लस रूट 5 तो दूसरा क्या होगा? 3 माइनस रूट 5. क्लियर? Yes, sir. यस सर। कोई डाउट यहाँ तक? और इमेजिनरी रूट्स Yes, भी ऐसे sir. कॉन्जुगेट पेयर में अकर करेंगे, मतलब अगर Yes, एक रूट sir. है a प्लस आयोटा b तो दूसरा क्या होगा? A A minus minus iota b. a माइनस आयोटा b. और d अगर 0 के बराबर है तो इक्वल रूट्स होंगे, मतलब दोनों के दोनों रूट्स क्या होंगे? इक्वल. C. परफेक्ट स्क्वायर. अगर d 0 के बराबर है तो आपका परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, तो रूट्स आपके मतलब d सॉरी d अगर 0 के बराबर है तो आपके पास प्लस माइनस का टर्म हट जाएगा, तो आपके पास दोनों रूट्स इक्वल आ जाएंगे. क्लियर है? Yes, यस sir. सर। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, करो ट्राई. हो गया? 2 मिनट सर। नेचर ऑफ द रूट पता करना है बस कि d के मतलब इसका रूट्स कैसे होंगे? रियल, इमेजिनरी? The सर real, होंगे, real and रियल distinct. एंड डिस्टिंक्ट। हाँ बस यही पता करना, तो और कुछ भी नहीं. इसका d अगर आप लिखोगे b स्क्वायर माइनस 4ac, है ना? Yes, sir. Yes, sir. पूरे में से 4 कॉमन आ रहा है, यहाँ पे क्या बचेगा? a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3 ए बी प्लस बी सी प्लस सी है. इसको जैसे ओपन करोगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यहाँ पे आएगा प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2 है, और प्लस 2 माइनस 3 से माइनस होगा तो क्या आएगा? माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है ना? ये एक्सप्रेशन आ गया. Yeah. अच्छा, अब यहाँ पे तो खैर इन्होंने नोट दे दिया कि ये ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, पर ये ऐसा क्यों होता है? इसका रीजन समझाओ. ये क्वांटिटी ऑलवेज पॉजिटिव होती है, तो आपने आपसे बोल दिया कि सर डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, देयरफॉर रूट्स आर रियल. लेकिन ऐसा क्यों होता है? ये जो एक्सप्रेशन है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, ये ऑलवेज पॉजिटिव क्यों होगा? ए बी सी मान लो कुछ भी हो, कोई भी रियल नंबर हो, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, ये एक्सप्रेशन कैसे क्रिएट करोगे आप? हाँ बताओ. सर ये स्क्वायर है ना किसी चीज का, तो पॉजिटिव होगा हमेशा। नहीं नहीं, ऐसा जरूरी थोड़ी. तो उसमें माइनस का भी तो टर्म आ रहा है, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, ये भी तो आ रहा है. ये पूरा एक्सप्रेशन की बात कर रहा हूँ ना मैं. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी है, तो हो सकता है नेगेटिव टर्म्स ज्यादा, तो नेगेटिव भी तो हो सकता था, है ना? यस सर। तो लेकिन ऑलवेज पॉजिटिव वाले इसको प्रूफ कैसे किया जाएगा? थोड़ा सा सोचो, ये कौन से के फॉर्मूले में आता है, या फिर इसको क्रिएट करने के लिए क्या करेंगे? लगाओ दिमाग. ये अच्छी चीज है एक्चुअली. सीक्वेंस सीरीज से सोच सकते हो, या फिर कोई और कॉन्सेप्ट अप्लाई करो. ये जो एक्सप्रेशन मुझे क्रिएट करना है, ये कैसे आएगा? यहाँ तक तो समझ में आ गया ना ये वाला कॉन्सेप्ट तो? Yes, sir. ठीक है, अब आप मुझे बस ये बताना है हाँ, कि ये जो एक्सप्रेशन था, ये ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ये कैसे प्रूव करें?
सीक्वेंस सीरीज का यूज करो, एएमजीएम का यूज करो, या फिर और कुछ भी कोई आइडेंटिटी ऐसी एक्सप्रेशन हो, आइडेंटिटी हो कोई जिसमें ये टर्म ये मैंने एक बार, अब ये बेसिक मैथ में बताया जाता है, सीक्वेंस सीरीज में बताया जाता है। ये एक्सप्रेशन क्रिएट करने कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर, देखो यहाँ पे कोएफिशिएंट में माइनस नहीं आ रहा है, मतलब -2ab -2bc नहीं आ रहा है। और हाँ बोलो जिसको बोलना है, हेनरी जिसने किया है बोलो। a minus b minus c square नहीं, a - b - c का होल स्क्वायर में -2ab -2bc -2c आएगा ना, -2 भी तो आएगा, है ना। आप जो बोल रहे हो a - b - c के होल स्क्वायर में a² + b² + c² तो आ जाएगा, लेकिन उसमें एक्स्ट्रा क्या आएगा, -2ab -2bc -2c है। मुझे ये चाहिए तो क्या करें। हाँ ठीक है, अब मैं सिखा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। प्रॉब्लम क्या आ रही है यहाँ पे, क्वेश्चन 2 नहीं आ रहा है। अच्छा ध्यान से बताओ, अगर से मैं इसकी बात करता हूँ, यहाँ से क्या बनेगा, a² + b² - 2ab। हाँ a² + b² आएगा, लेकिन माइनस का 2ab। अच्छा अगर मैं बात करूं b - c का होल स्क्वायर, इसके आएगा b² + c² -2bc, और c - a के होल स्क्वायर से क्या आएगा, c² -2ac। हाँ, इन सबको अगर मैं ऐड कर दूं तो बताओ क्या बनेगा, a² + b² + c² - 2ab - 2bc - 2ac। नहीं वापिस सोचो, a² + b² + c² एक बार आएगा कि दो बार आएगा, दो बार। सर दो दो बार आएगा। एक बार दो a² बार। यहाँ से, यहाँ इसके अंदर क्या बनेगा, 2a² + 2b² + 2c² -2ab -2b -2bc -2ac। यस सर। है ना। अब मुझे बस ये 2 हटाना है, यस सर। यस सर। इस पूरे को मैं अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो मेरा जो गिवन एक्सप्रेशन है वही क्रिएट हो जाएगा। यस सर। यस सर। यहाँ बाहर 1/2 कर देंगे तो ये किसके बराबर, बेसिकली ये जो मैंने लिखा है इसको सिंप्लीफाई करके लिखोगे तो क्या आएगा, a² + b² + c² -ab -bc -c, यही तो आएगा। यस सर। यस सर। तो ये अब ध्यान रखना, ये जो एक्सप्रेशन है इसको लिखने का तरीका ये और इसको लिखने का तरीका ये। अब देखो यहाँ पे 3 स्क्वायर का सम है तो ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा, यस सर। है ना। a - b का होल स्क्वायर + b - c का होल स्क्वायर + c में तो 3 स्क्वायर का सम तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, यस सर। ये क्वांटिटी ऑलवेज पॉजिटिव। तो ये भी हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव रहेगा। ठीक है। अब देखो सुनना एक चीज अच्छे से, इसका यूज यहाँ पे तो ठीक है करा है, लेकिन इसका यूज एक जगह बहुत अच्छी जगह होता है। एक आपके पास आइडेंटिटी होती है a³ + b³ + c³ -3abc, है ना। इसके 2 फैक्टर होते हैं, ये भी याद रखना, बहुत काम की है। एक फैक्टर आता है a + b + c, लिख लो हाथों हाथ अभी, और दूसरा जो फैक्टर आता है वो यही वाला आता है, a² + b² + c² -ab -bc -c है। क्लियर है। यस सर। तो ये आइडेंटिटी होती है, इसको एकदम अच्छे से याद रखो। अब इसका रिजल्ट एक बहुत ज्यादा काम का रिजल्ट क्या है, वो रिजल्ट में नीचे लिख रहा हूं, सुनना अच्छे से, कि इफ अगर आपको बोला गया कि ये एक्सप्रेशन 0 है, a³ + b³ + c³ -3abc, ये 0 के बराबर है, तो ये चीज 0 कब हो सकती है, ये 0 कब हो सकती है, तो या तो a + जब a + b + c = 0 ना, या तो ये वाला पहला वाला फैक्टर 0 के बराबर हो जाए, है ना, अच्छा। यस सर। या फिर दूसरा वाला फैक्टर 0 के बराबर हो जाए। यस यस सर। सर। अब ये दूसरा वाला फैक्टर 0 कब होगा, देखो दूसरा वाला फैक्टर मतलब ये है। अब ये 0 कब होगा, तीन स्क्वायर का सम 0 कब होगा, जब तीनों के तीनों 0 हो। यस यस सर। सर। तीनों के 0 कब होंगे, जब सब आपस में इक्वल हो, मतलब a = b = c हो जाए, यस सर। यस सर। yes sir a = b = c हो जाता है। ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या रिजल्ट, कि a³ + b³ + c³ -3abc, ये एक्सप्रेशन 0 अगर हो रहा है, इसका मतलब 2 पॉसिबिलिटी है, या तो a + b + c का सम 0 है, या फिर a = b = c है। इन दोनों ही केसेस में a³ + b³ + c³ -3abc आपका Yes, क्या होगा, sir. 0 होगा। ठीक है। यस और सर। या तो सम 0 हो, या तीनों के तीनों आपस में बराबर हो,
ये दोनों अगर होगा या तो ये, उस केस में ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc 0 के बराबर होगा, या फिर ऐसा बोल दूं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3abc के बराबर होगा। क्लियर? यस सर। Yes, sir. इस रिजल्ट का यूज बाकी दूसरे चैप्टर्स में काफी होगा। ये अभी एक्सप्रेशन sir. है इसलिए हाथों हाथ बता दिया मैंने। कोई डाउट यहाँ तक किसी को? एनीवन? No, sir. ठीक। नो No, सर। sir. तो बच्चों आज के लेक्चर में हमने, एक सेकंड मैं आपको इंडेक्स दिखा देता हूँ। आज के लेक्चर में हमने रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट एंड नेचर ऑफ द रूट, वेरी इंपॉर्टेंट है, गारंटी एक क्वेश्चन इसमें बन सकता है, ये कवर कर लिया है। अब ये जो चीजें हैं ये सिलेबस में तो गिवन नहीं है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए इसको पढ़ेंगे जरूर ताकि ये बाकी चैप्टर्स में कहीं यूज हो, और या फिर इससे क्वेश्चन भी अगर आ जाए तो आप कर पाओ। तो यह हम कल वाली क्लास में कवर करेंगे। आई बात समझ में? यस सर। Yes, sir. ठीक है। अब आपको ट्राई करना है कि आपका असाइनमेंट आप अटेम्प्ट कर लो प्रॉपरली। ठीक है? सॉल्यूशन भी अपलोडेड है आपके लिए, हमने सॉल्यूशन भी बना के डाल रखे हैं ऑलरेडी। तो आप असाइनमेंट अपलोड करो, सॉरी देख लो एक बार, असाइनमेंट अटेम्प्ट कर लेना। चाहो तो दोनों असाइनमेंट करना तो दोनों कर लेना, एक हो तो एक कर लेना। कल की क्लास में हम ये वाला टॉपिक पूरा फिनिश कर लेंगे। होगा ना? अच्छा. ओके सर। हाँ, कल तो आपका ऑफ है, तो आपके पास दो अच्छा टाइम है कल के लिए। तो कल आप कोशिश करना तीनों सब्जेक्ट के असाइनमेंट करके बैठ जाओ पहले से, ताकि आगे फिर असाइनमेंट जैसे अच्छा. जैसे आते रहेंगे ओवर बर्डन नहीं होगा। क्लियर है? सर यस Sir, सर। Yes, sir. alternative ऑफ करेगा? नहीं, अल्टरनेटिव Yes, नहीं, sir. सिर्फ वेडनेसडे। ओके सर ओके। और आपको असाइनमेंट अपने मेंटरशिप ग्रुप में भेजना है। ठीक है? और जो बच्चा अगर इनकेस मेंटरशिप ग्रुप में एडिट नहीं है वो अपने डाउट डिस्कशन ग्रुप में भेजना। लेकिन असाइनमेंट अगर कर रहे हो भले ही रफली करो, बस फोटो खींच के पीडीएफ बना के भेज देना। क्लियर? यस सर। ओके यस सर। Okay then, thank you everyone. Bye bye. Good night. Take care. All the very best. Bye bye. Thank you, sir. थैंक यू सर। गुड नाइट। Sir.